की लड़की शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी जेठ मास को महीना रहे, गर्मी कड़ाके की पड़ती थी, सो सरोवर पे ये लड़कियां स्नान बनाने के लिए चली गई। और जब सरोवर पे कपड़ा उतार के रख दे और स्नान बनाए हुए को डुबकी लई तो ये नहान लगी। और पल्ली ओर से देव ऋषि नारद आए रहे, बीड़ा बजाए और देवयानी निकली। देवयानी बोली ओरी शर्मिष्ठा, नारद आ रहे, ये कपड़ा पहन लो बहुत जल्दी, नारद आ रहे, शर्म लगेगी। शर्मिष्ठा बोली नेक देर जल में डुबकी ले जाइए तब तक नारद निकल ही जाइए। देवयानी बोली तेरी कसम नारद इतने मस्करा है, इतने मस्करा है, अगर ये नहीं खड़े ही खड़े कहूँ महुअर बजान लगे तो जब डुब्बी डुब हो जाए ता से मर जाइए, जल्दी निकल कपड़ा भैया। शर्मिष्ठा के दिमाग में वो बात आ गई, भाग के निकली, तब तक नारद बिल्कुल करीब में ही आ गए। सो इनने वस्त्र माऊ निगाहें करी, नारद माऊ देखती जाए और एक दूसरे के वस्त्र धोखे से उठाए और जल्दी में इन्होंने पहने। अब वस्त्रों की बदला बदली हो गई। अब शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहले और देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहले। नारद निकलिए, नारद जैसी निकले सो लड़कियन में ऐसो देवासुर संग्राम छिड़ो। शर्मिष्ठा बोली क्यों री भिकमंगा की लड़की, एक भिकमंगा की लड़की होकर के और तू हमारे वस्त्रों को पहनेगी, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। सो शर्मिष्ठा आगे बढ़ी और देवयानी के गाल पे तमाचा मार दिया। शर्मिष्ठा तुम राजा की लड़की होगी तो अपने घर के लिए होगी, यहाँ सरोवर पर हम सभी लड़कियां बराबर हैं, वस्त्र बदल गए इसका मतलब तुमने हमारे गाल पे तमाचा मार दिया। क्यों नहीं, तू हमारे वस्त्र पहनेगी? अगर वस्त्र बदल गए तो बदल लो अपने। भैया शर्मिष्ठा ने द्वारा फिल कार पे तमाशो देवयानी के दो, रुको देवयानी पहनाए गो। सो देवयानी आगे बढ़ी और देवयानी ने भी शर्मिष्ठा के गाल पे तमाचा। अब जैसी गाल पे तमाचो दो, अब तो वह सरोवर पे चट्टाई पर शर्मिष्ठा शरीर की मजबूत हती और देवयानी का शरीर की कमजोर हती। सो बाने हाथन में हाथ फांसे और ऐठत गई, मरोड़त वही लगी, बोले टूट गई छोड़ छोड़ छोड़। तब तक तो ढकेला मारते वही गई, सो जाकर के कुआं में ढकेल दिया। कुआं में ढकेलवे के बाद, अंधे कुआं में ढकेलवे के बाद वो तो वहां से शर्मिष्ठा घर की ओर आ गई और देवयानी कुआं में पड़ी रही। और इधर महाराज याती सवेरो भव घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे और जो घोड़न की टाप की आवाज सुनी किन्ने, देवयानी ने, तो देवयानी समझ गई कि कोई परदेसी निकल के जा रहा है। उसने क्या किया मालूम है? बोली अपनी कर्म न को फल धोई रही हूँ और तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले ज्वान निकल की जाइए, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले याती महाराज ने जो ये आवाज सुनी, ये आवाज कुआं में से, तुरंत ही महाराज याती ने घोड़ा को एक वृक्ष से बांध दिया और बांधने के बाद तुरंत आए
और महाराज याती ने जो कुआं में झांक के देखा तो वहां में लड़की नजर आई। तुरंत ही राजा याती ने अपनी धोती को उतारो। और भाइयों एक बात और बता दे रहा हूं, पहले हमारा तुम्हारा पहनाव क्या था मालूम है? कुर्ता और धोती। और ये कुर्ता धोती क्या है? ये सांस्कृतिक भेष है। हमारे भारत की ये पहचान है, सांस्कृतिक भेष, कुर्ता और धोती। और अब जो जेंट्स पहने डोल रहे हैं ना, ये अंग्रेजों का पहनाव है। भारत देश हमारा नकलची बंदर तो पहले से ही है, बहुत बड़ा नकलची है। अब तो पता नहीं चलता है। हमने कहा था दरोगा जी से, मेरे लड़के जितने भी जेंट्स पहने उनको खाना बंद दो, ज्यादा नहीं, 2 टाइम का खाना बंद कर दो, ये अपने आप सुधर जाएंगे। इतने परेशान है लेकिन खाना 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। देख रहे हो। समय व्यतीत हुए के बाद राजा याती ने धोती को उतारो और जैसी कुआं में डालो, बोले लो इस धोती को पकड़ करके आ जाओ ऊपर के लिए। धोती पकड़ करके जैसी देवयानी ऊपर आई और जो ऊपर को आई, सोई राजा याती ने तुरंत उनकी कलाई पकड़ी और अचक पसीना धोती का सारा छोड़ दिया और कलाई पकड़ करके ऊपर पार पे खड़ा कर दिया। राजा याती पूछने लगे, जब बताओ तुम किन की बिटिया हो, का नाम है, क्या करने आई, कैसी आई यहाँ पर? शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी, मेरा नाम है देवयानी। अपनी संग की सहेली शर्मिष्ठा के साथ में स्नान करने आई थी। देव ऋषि नारद को देख करके हमारे वस्त्र बदल गए, उसने हमें इस कुआं में डाल दिया। देखो, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ कभी भी स्नान बनाने मत आना, ठीक है? चलो जाओ घर पे पहुंचो। कहाँ जाएं? घर पे जाओ। महाराज बोलो। आप हमें अपने साथ ले चलो। तेरी जान बचा दे, ऊपर से तो संगोल ले जाए। नहीं महाराज, तुम्हें ले जाना पड़ेगा मुझे। क्यों? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दिमाग से बात तो कर रही हो। बिल्कुल सही है दिमाग, तुम अपने साथ ही ले चलो। मैंने तेरी जान बचा दी, अब तुझसे शादी और करूं? एक बात बताओ महाराज, एक कलाई पकड़ने का अधिकार किसका है? कलाई पकड़ने का अधिकार केवल पति को होता है, दूल्हा को होता है। तुमने कुआं से निकाला है तो हमारी कलाई को पकड़ा है, तो क्या हमने शादी के न कलाई पकड़ी? हमने तो तुम्हारी जान बचाई। तो मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, अब तुम अपने साथ ही ले चलो। जबरदस्ती पति स्वीकार कर लिया? तुमने स्वीकार कर लिया, 2-4 कुआं में और गिर पड़े, बेऊ हमें तो स्वीकार कर लेगी, तो हम किने किने के मोय कसना मालूम, अपन संग ले चलो। मैं नहीं ले जाऊंगा। ले चलो। सुनो, सोई देवयानी बोली, नहीं महाराज, हाथ छुड़ाई जात हो निबल जान की मोही, दिल से जब कर जाओगे मरद कहूंगी कोई। मैं अपने घर के लिए नहीं जाऊंगी महाराज, अपने साथ ले चलो मुझे। तो हम ले नहीं जा सकते हैं तुम्हें, जाकर के पहले अपने घर पे जाओ परामर्श में। अरे तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने साथ तो ले चलो। क्या करोगी, क्या करोगी, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ बार बार, तुम चली जाओ। महाराज मुझे श्राप लगा हुआ है, हमारी शादी किसी ब्राह्मण के साथ में कभी नहीं हो सकती। किसी दूसरी जाति में शादी हो सकती, किसी यदुवंशी के साथ में विवाह हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के साथ मेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। राजा याती को लेकर के देवयानी
सबसे पहले कहां चली? पहले तो अपने पिताजी के पास जाकर के खबर करी। पिता शुक्राचार्य को ये पता चला कि हमारी लड़की को, हमारे शिष्य की लड़की कुआं में ढकेल के आ गई, तो उन्होंने राजधानी को छोड़ने के तैयार हो गए। बोले हम तेरे राज्य में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि तेरी लड़की ने हमें भिखमंगा बना दिया। गुरुदेव, हाँ, अगर तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले गए तो गुरु के बिना शिष्य का तो सब कुछ ही चला जाएगा। आप हमारे राज्य को छोड़ करके न जाए तो हम अपनी बेटी चले। देखो हम तेरे राज्य में रह जाएंगे, लेकिन तेरी लड़की हमारी बेटी की दासी बन के जाए शादी में तो हम रहेंगे, वरना हम रहेंगे। पूछ नहीं पड़ेगा। पूछिए बहुत जल्दी, टाइम नहीं है इतना। पूछ बहुत जल्दी जाएगी कि न जाएगी? जब बता पहले तू जब बता पहले बात देवयानी को बाइक कुआं में काय कर डाले आई? कुआं में? अबे तो हम कुआं में डाल के आए। अगर बस डन तो हमें फांसी पे लटका देती। क्या कह रही? जब तलवार दिखा रही पेट में अगर घुस गई तो एक एग्जाम फट जाएगा। तो जब बता अब गुरुजी छोड़ के जा रहे, अब क्या करें? क्या करें? मत जाओ। हम मत जाए जाओ तुम, गुरुजी मत जाए। ललिए को पाए है गुरुजी तब रोकेंगे जब देवयानी को ब्याह हो तो दासी बननी पड़ेगा। दासी के ना की देवयानी बाकी दासी बन के जाइए हम। तेरी बुद्धि तो ना खराब हो गई। ना बनेगी दासी, ना बनेगी। मारे मत प्यार से पूछ। बिटरियां तो महीने तो बेगाते हैं, मूड अप चढ़ा रहा था। पहले पुचकार के पूछे तो तू का चढ़ी रहा पैर पे? लली बेटा दूर रहे, मोती बात मत करे। दे वाल तो बोले कि अकल ना हम तेरे पापा और तू हमसे कह रही दूर रहे। अच्छा अब तू मेरो मूड खराब मत करे। चल ठीक है, जावेगी तो चल ठीक है। जब मारो की भूखी है गुरुजी, पूछ ले जावे। चली जाएगी। मैं जाऊंगी। चल चली जावेगी तो भाई सब। आज मेरे भगवत प्रेमियों, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने, अब देखो राजा याति और अपनी लड़की देवयानी, इनको मन लो मन। और इतनी और बताएं दे रहा हूं, देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि तेरी शादी कोई ब्राह्मण कुल में करने को तैयार नहीं होगा। किनका श्राप लगा मालूम है? शुक्राचार्य के शिष्य जो कच्छ था, कच्छ को श्राप लगू हो तो, क्योंकि कच्छ के साथ में ये देवयानी शादी करना चाहती थी। कच्छ ने कह दिया कि मैं, मेरे गुरु की लड़की है, तू मेरी बहन हो गई, मैं शादी नहीं करेंगे। बोले तुम शादी नहीं करोगे, रति का दान नहीं दोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। बोले तू हमें श्राप देगी तो श्राप हम भी तुझे दे देंगे। तो उसने तो श्राप ये दिया कि तुम जो विद्या संजीवनी विद्या सीखे हुए हो वो तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। और उनने श्राप ये दे दिया कि तो जा, हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तुझे कोई ब्राह्मण कुल का लड़का तेरे साथ विवाह नहीं करेगा, तेरी शादी यादव कुल में ही जाकर के होगी। अब ब्राह्मण की लड़की देवयानी की शादी यादव के लड़का महाराज याति के साथ में हुई थी। लिखा हुआ है साफ, यदुवंश दर्पण उठा करके देख लीजिए, भागवत को उठा करके देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है। लेकिन भैया बाई समय जवाब दो, ऐसा करो याति, तुम्हें हमारी बिटिया को स्वभाव कैसे लगू? महाराज बिटिया तुम्हारी ठीक है, सब बात से अच्छी है, सुंदर हुआ है, सब बात से ठीक है, लेकिन कचो हटेली जाते हैं, बात कम मानते, मान तो जाते हैं, कम मानते हैं। तो जाकर मतलब याति महाराज को हमारी लड़की से कुछ हित हो गया। अच्छा फिर पूछी देवयानी को, देवयानी जी बता तो राजा याति के विचार कैसे लगे? पिताजी महाराज के विचार तो अच्छे हैं, सब बात से सही है, थोड़े हटीले ज्यादा हैं, बातों को देर में मान तो जाते हैं, सही है। समझ गए याति महाराज के हमारी लड़की का भी हित है उनके लिए और उनका हित हमारी लड़की के लिए है। तो याति महाराज से शुक्राचार्य बोले ऐसा करो,
तुम्हारे संग हम अपनी लड़की की अब शादी करना चाहते हैं। अब शुक्राचार्य की बात रहे सो याति ने डाल पाई नहीं। जब ना डाल पाई तो कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो बारात सज के तैयार भई राजा याति की, तो सब स्त्रियों ने दूल्हा बनाओ है? और चलबे को जब तैयार भई याति के संग ब्याह भो। और ब्याह जब भो है भामर पड़ी, और जब भामरे आमर पड़े के बाद में जब तैयारियां भई माता हो, तो तुमने एक बात और सुनी होगी। जब शुक्राचार्य ब्राह्मण अपनी लड़की को विदा कर रहे थे देवयानी को, तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याति से एक बात कही, सुनो याति, हम अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं और अपनी लड़की के साथ में अपने शिष्य बृहस्पति दैत्य की लड़की शर्मिष्ठा को दासी बना करके भेज रहे हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, जो मैं वचन कहूंगा अगर मेरे वचनों को तुमने टाल दिया तो समझ लो वो परिणाम तुम्हें गलत मिलेगा, उसका परिणाम तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। बोले क्या? बोलो कौन सा? तो राजा याति से बोले शुक्राचार्य सुनो कि विवाह के समय शुक्र ने कही राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रहियो दासी संग भोग विलास न हो। राजा अगर तुमने धोखे में भी अगर दासी के साथ में कभी भोग विलास कर लिया तो समझ लो तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हें बुढ़ापा खा जाएगा उसी वक्त में। ये मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, समझ लेना। अगर दासी के साथ तुमने कदम गलत रख दिए तो दादी को नारी समझ करके महाराज अगर ये अपनाओगे, महाराज याति ये ध्यान रहे तुम कर्मों का फल पाओगे। ध्यान रखना, ठीक है। ले राजा याति की धूमधाम से ऐसे शादी भई, दासी बनकर के शर्मिष्ठा गई। धीरे धीरे महलों में ये लोग
रहने लगे। और जब महलों में रहने लगे तो आज याद रखना, देवयानी और याति महाराज के संयोग से 2 पुत्र पैदा हुए। 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस। कौन हुए? यदु और तुर्वस, जिन्हों से ये यादव परिवार ये हमारा इतना बड़ा लंबा हो गया। और जो तुर्वस जो थे उन्हें तुर्कस्तान का, वो तुर्कस्तान मिला था, तुर्कस्तान का राज्य मिला था, जहां मुसलमान लोग हैं ना, ये तुर्वस के नाम से ही जाने जाते हैं। याद रहे, ये सगे भाई हैं, याति महाराज के ही हैं। तुर्वस से मुसलमान, ये दूसरी समझ लेना थोड़ा सा। इधर में समय व्यतीत होने के बाद 2 पुत्र पैदा हुए। और एक दिन ऐसा भो के एक दिन वो जो शर्मिष्ठा रहे, शर्मिष्ठा देखने में तो वैसे बहुत सुंदर रहती, सो महलन के ऊपर और केसों को सुखा रही थी। और जब केसों को सुखा रही थी तो एक दिन राजा याति जो होते, राजा याति घोड़ा पे सवार होकर के आ रहे थे। और इधर शर्मिष्ठा सोच रही थी क्या करें, हे प्रभु, हे पारब्रह्म परमात्मा, मेरे संग की जितनी लड़कियां थी आज वो बच्चे खिला रही हैं, और मैं जरा सी गलती के पीछे आज मेरे कोई संतान नहीं है। पश्चाताप कर रही थी, रो रही थी। तेरी कैसी नजरिया प्यारी, आज उदासी करी बैठा, कैसी नजरिया। कह रही है प्रभु,